चलें जी, हमेशा की तरह इस साल भी यूके में 2 ईदें हो गई। इन 2 ईदों का हम पिछले 21 साल से रोना रो रहे हैं। 21 सालों से मैं ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि इस कंट्री के अंदर 2 ईदें होती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, क्योंकि हदीस में आता है कि गवाही मिल गई कि चांद दिख गया तो आप रोज़ा रख लें और या ईद कर लें। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने अपना चांद देखना है या हमने मोरक्को को फॉलो करना है। इस चक्कर में यहाँ पे 21 साल हो गए हैं 2 ईदें करते हुए। मुझे नहीं पता इसका हल क्या है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि इसकी वजह से मसले मसाइल क्या होते हैं। गोरे जो है ना, आप यकीन कीजिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स पर वो हमसे पूछते हैं भाई आपकी ईद है कब। हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हम कैसे बताएं, हमें तो नहीं पता। वो कहते हैं नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपको पता होना चाहिए आपकी ईद कब है, आपको कब छुट्टी लेनी है। आपको हम सबको यहाँ पे, आप किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, आप अपने रिलीजियस फेस्टिवल पे एक दिन छुट्टी ले सकते हैं। अब वो एक दिन कौन सा हो, तो जी वो पूछते हैं कब है। हम कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो चांद देखेंगे। तो वो कहते हैं कि चांद देखने के लिए आप बाहर तो इतने बादल हैं, आप कैसे चांद देखोगे। हम कहेंगे नहीं, हम तो चांद देखेंगे, अगर चांद दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो हम उसके अगले ईद करेंगे। तो वो कहेंगे यार इतने बादल हैं यहाँ पे, जो हालात है उसमें आप कैसे चांद देखोगे। आज के ज़माने में इतनी ऐप्स ऐप्स हैं, बल्कि मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ। कल शाम में मैंने चेक किया तो वो ऐप बता रही थी कि मून को निकले हुए 6 घंटे हो चुके हैं, यानी कि वो ऐप के हिसाब से वो आपको बता रही है। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार हम जो नमाज पढ़ते हैं, वो हमारी नमाज जो है 5 टाइम की नमाज जो हम पे फर्ज है, वो हमारी ईद के चांद से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो वो नमाजें जो हैं वो तो हम अपनी घड़ियों के हिसाब से पढ़ते हैं। वो घड़ियों ने, इन्होंने वो कैलेंडर सालों के बना दिए हैं। आप अगले 50 साल का भी देखें कि जोहर की नमाज 50 साल बाद कितने बजे होगी, तो हमें पता है कि उसका टाइम इतने बजे शुरू होगा और हम एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। फजर से लेके ईशा तक हम उन्हीं घड़ियों के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपनी बाकी चीजें भी देखें, जैसे हमें नमाज पढ़नी है, किबला डायरेक्शन लेनी है, किबला डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नमाज नहीं होगी लेकिन आप उसके लिए ऐप यूज करते हैं और बड़े आराम से रिलैक्स होके जो है ना वो किबला की डायरेक्शन लेके कि हाँ दिल को तसल्ली हो गई, ये हमने देख लिया और ये बता रहा है कि किबला इस तरफ है और हमने नमाज पढ़ ली। तो जब आप नमाज पढ़ने के लिए, जो कि आपकी 5 टाइम दिन में आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी साल की पता नहीं 300 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितनी नमाजें हैं जो आप ऐप के ऊपर और घड़ियों के ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन चांद जो है ना वो आपने वो ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आप इसको चांद के ऊपर कर लें तो यकीन करें जिंदगी सुकून में आ जाए। इन पूरी दुनिया के अंदर सब एक साथ ईद मनाएं, सब एक साथ चांद करें, इससे इतनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं है ये कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। ये मुझे पता है क्योंकि हम आपस में लड़ते रहेंगे, हमें लड़ने का शौक है, हमें ये साबित करने का शौक है कि तू सही नहीं है, मैं सही हूँ, और मैं सुन्नत को सही से फॉलो करता हूँ, तू नहीं करता है। लेकिन जो है ना वो कब होगा ये मुझे नहीं पता। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इसमें आसानियां करे इंशाल्लाह। और हाँ, आप ईद आज मना रहे हो या कल मना रहे हो, मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। जो आज मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक, जो कल मना रहे हैं उनको भी ईद मुबारक।